और हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ विवेक और आप देख रहे हैं इंग्लिश कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक न्यू एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जिन स्ट्रक्चर को यूज करके हम अपने डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस को यूज करते हैं उन सारे सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर से फ्रेम करने वाले हैं। सो वह कौन सा सेंटेंस है, चलिए हम जान लेते हैं। सेंटेंस है, मेरे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, उसके लिए कुछ करो यानी किसी लड़के के लिए, हम लोगों के लिए कुछ करो, सीता के लिए कुछ करो। सो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, किसी के लिए कुछ करने की बात हो रही है, तो इन सेंटेंसेस को हमें फ्रेम करने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। और वह स्ट्रक्चर कौन है, चलिए हम जान लेते हैं। स्ट्रक्चर है डू समथिंग फॉर अ प्लस सब्जेक्ट। डू समथिंग फॉर प्लस अ देन सब्जेक्ट का यूज करना है। अब हम जान लेते हैं डू समथिंग फॉर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। डू समथिंग फॉर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए कुछ करो, यानी किसी के लिए कुछ करने की बात हो रही है। सो चलिए हम एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जैसे कि हमें कहना होगा मेरे लिए कुछ करो। इन इंग्लिश वी से डू समथिंग फॉर मी। डू समथिंग फॉर मी। हमारे लिए कुछ करो, कोई इंग्लिश में हम बोलेंगे डू समथिंग फॉर अस। डू समथिंग फॉर अस। उसके लिए कुछ करो यानी किसी लड़के के लिए बात हो रहा है यहाँ पे। डू समथिंग फॉर अ देन सब्जेक्ट लगाना था, लेकिन यहाँ पे उसके बात हो रहा है यानी किसी लड़का का, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे हिम का यूज किए हैं। डू समथिंग फॉर हिम। उसके लिए कुछ करो, किसी लड़की की बात हो रही है, किसी लड़की की, उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डू समथिंग फॉर हर। हम लोगों के लिए कुछ करो, हम डेली लाइफ में बोलते हैं हम लोगों के लिए कुछ करो। डू समथिंग फॉर वी। डू समथिंग फॉर वी। सीता के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर सीता। डू समथिंग फॉर सीता। सोनम के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर सोनम। डू समथिंग फॉर सोनम। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे दुश्मन के लिए कुछ करो। हम डेली लाइफ में बोलते हैं मेरे दुश्मन के लिए कुछ करो। डू समथिंग फॉर माई इनेमी। डू समथिंग फॉर माई इनेमी। मेरे पापा के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर माई फादर। डू समथिंग फॉर माई फादर। मेरे मम्मी के लिए कुछ करो, मेरे मम्मी के लिए कुछ करो। डू समथिंग फॉर माई मम्मी। वे लोगों के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर दे। डू समथिंग फॉर दे। मेरे मौसी के लिए कुछ करो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मेरी मौसी के लिए कुछ करो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डू समथिंग फॉर माई मदर्स सिस्टर। डू समथिंग फॉर माई मदर्स सिस्टर। मेरे प्रेमिका के लिए कुछ करो, मेरे प्रेमिका के लिए कुछ करो को ही हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डू समथिंग फॉर माई लवर। डू समथिंग फॉर माई लवर। नेक्स्ट, रोहन के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर रोहन। डू समथिंग फॉर रोहन। चाचा के लिए कुछ करो, चाचा के लिए कुछ करो। इन इंग्लिश वी से डू समथिंग फॉर अंकल। डू समथिंग फॉर अंकल। कार के लिए कुछ करो, यहाँ पे गाड़ी की बात हो रही है, डू समथिंग फॉर कार। दादी माँ के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर ग्रैंड मदर। डू समथिंग फॉर ग्रैंड मदर। बच्चे के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर चिल्ड्रेन। बच्चे के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर चिल्ड्रेन। कुत्ता के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर डॉग। डू समथिंग फॉर डॉग। खुशबू के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर खुशबू। डू समथिंग फॉर खुशबू। सो देखा आपने कैसे हमने इन सारे सेंटेंसेस को लर्न किया। सो इसी तरीके से आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर हमारा इस वीडियो की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे
स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं और उन सेंटेंसेस को हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। उन सेंटेंसेस को यूज करके हम अपने इंग्लिश को खूबसूरत बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।